नमस्कार दोस्तों। भारत अपने सभी रॉकेट श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च क्यों करता है और जो श्रीहरिकोटा का लोकेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहिए। तो आइए जानेंगे। ये देखिए श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का पूर्वी तट आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। वहीं पर इसरो का जो स्पेस सेंटर है, लॉन्च स्टेशन है, वहीं पर स्थित है। यहाँ से अधिक भारत सैटेलाइट लॉन्च करता है। भारत लगभग 600 से अधिक लॉन्चेज यहाँ से कर चुका है श्रीहरिकोटा से। तो जानेंगे कि क्यों श्रीहरिकोटा ही को स्थान क्यों चुना गया था। इसरो ने 1960 के दशक में जब भारत ने एक सैटेलाइट व्हीकल में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा था, तब उसे पूर्वी तट पर आबादी से दूर अपना एक स्पेस पोर्ट बनाने की योजना बनाई। आबादी से दूर यह है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा। इस लोकेशन को क्यों चुना गया? इस लोकेशन को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ही कम है, आबादी से दूर है ये जो श्रीहरिकोटा स्थित है। प्लस उसके बाद यहाँ से अगर किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो वो सैटेलाइट अगर किसी तरीके से फेल होती है, अगर उसका मलबा गिरता है तो ये समुद्र में जा गिरेगा। यहाँ पर देखिए इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, वहाँ पर जाकर गिरेगा। किसी आबादी पर इसे हताहत होने की संभावना नहीं रहेगी। प्लस उसके साथ साथ भारत को जब भारत ने सोचा कि अपना एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए, स्पेस सेंटर पोर्ट होना चाहिए जहां से सैटेलाइट आसानी से लॉन्च किया जा सकता है, तो भारत ने जो इसरो है उसने, जो भारत का स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, यहाँ पर देखिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसने सेलेक्ट किया जो आंध्र प्रदेश का एक लोकेशन है श्रीहरिकोटा का। उसका लोकेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने कहा कि अगर ये थोड़ा इक्वेटर के नज़दीक है, इक्वेटर के एकदम पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो श्रीहरिकोटा का लोकेशन है इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के नज़दीक है। नासा के मुताबिक यदि भूमध्य रेखा के पास से अगर किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो वो जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी अपने पूर्व से पश्चिम की दिशा में रोटेट करती है, घूर्णन करती है, तो उसके जो घूर्णन की गति है उस गति पर सैटेलाइट आ जाएगा, उसके साथ ही गति करना शुरू कर देगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? जो ईंधन खर्च होता है, जो फ्यूल लगते हैं, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा भारत लगभग 1962 में ही केरल में थुम्बा भारत का पहला लॉन्चिंग स्टेशन बना था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व वाली कमेटी ने इसका चयन किया था थुम्बा का। थुम्बा केरल राज्य में स्थित है, उसका मैप नहीं लिए हैं, थुम्बा केरल राज्य में स्थित है। वहाँ पर एक पहला भारत का जो लॉन्च व्हीकल स्टेशन था वो बनाया गया था। लेकिन ये इस लोकेशन को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसे यहाँ से हटाकर मतलब श्रीहरिकोटा को तवज्जो क्यों देना पड़ा? क्योंकि जो थुम्बा है ये आबादी वाला सेंटर है, यहाँ पर केरल में आबादी बहुत है। और फिर उसके साथ साथ जो लॉन्चिंग स्टेशन है वहाँ भी जगह कम है कि बहुत सारे सैटेलाइट को आसानी से लॉन्च किया जा सके। इसीलिए एक स्थान का सिलेक्शन हुआ श्रीहरिकोटा का, जहाँ आबादी भी बहुत कम है, प्लस उसके बाद स्पेस भी बहुत है, मतलब कि स्थान भी बहुत है खाली, कि इसे आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। उसके बाद श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भारत का 2 स्टेशन है, 2 लॉन्चिंग स्टेशन है। उसके बाद तीसरा जो लॉन्चिंग स्टेशन बनाने की बात हो रही है वो हो रहा है तमिलनाडु के थुथुकुडी में। ये है भारत का मैप, प्लस उसके बाद ये है तमिलनाडु राज्य का मैप। तमिलनाडु राज्य के मैप के अंतर्गत नीचे एक स्थान है, उसका नाम है थुथुकुडी। जो थुथुकुडी है ये भारत का तीसरा लॉन्चिंग स्टेशन होगा। 2 तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है, जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उनका ये भी मानना है कि ये जो थुथुकुडी है अभी भी वह इसरो जो श्रीहरिकोटा है उसका स्थान नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो श्रीहरिकोटा है उसका लोकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो निर्जन है, आबादी से मुक्त है, प्लस उसके बाद वो तट के पास है, जहां मलबा गिरेगा तो वो सीधे सागर में जाकर गिरेगा। तो ये थी उसके बारे में कि भारत ने अपना अधिक से अधिक इसरो जो है वो श्रीहरिकोटा से ही सैटेलाइट लॉन्च क्यों करता है, उसके बारे में जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।